हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिलाई से रिलेटेड। मैंने ना बहुत सारी 3-4 वीडियोस डाली थी। जो सबसे पहले वीडियो डाली वो काफ़ी वायरल हुई, उस पर लगातार आज भी कमेंट आते हैं। और उसके बाद दो उससे रिलेट करती मैंने वीडियोस डाली जिसमें मैंने गाइडेंस दी थी काफ़ी अच्छी कि आप इस तरह से अपने सिलाई के बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। फिर उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट तब से ही आ रहे हैं कि हमें अपना बुटीक का काम खोलना है, तो उसके बारे में वीडियो बनाइए या उसके बारे में सजेस्ट करिए। तो ये कमेंट भी बहुत सारे हैं, तीनों वीडियोस के ऊपर हैं ये कमेंट्स। तो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो है कि अगर हमारे पास स्टिचिंग का हुनर है तो और हम बुटीक खोलना चाहते हैं अपना, तो हम कैसे उसको स्टार्ट करें, क्या करना चाहिए, ऐसी गाइडेंस चाह रहे हैं जिन्होंने भी कमेंट किया है। तो सबसे मेन बात है इन चीज़ों को ध्यान से समझना, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके दिमाग के अंदर बार बार घूमते हैं। इनको अच्छे से आज की वीडियो में ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। स्किप करके वीडियोस को देखते हो या थोड़ी देख लेते हो, फिर आधी बातें आप सुनते ही नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि अब इतनी बात कौन सुने। वो पूरी बात सुनोगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा सारी चीज़ों का। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ, जिससे भी रिलेट करता है कोई वीडियो, सबके अपने अपने टेस्ट हैं। कोई किस तरह की वीडियो चाह रहा है, कोई किसी के स्किल्स पे चाह रहा है। तो अपने से रिलेट जो तुम्हारा करता है, तुम्हें इंटरेस्ट है जिसमें, तो तुम्हें उस तरह की वीडियो अगर देखनी है तो उसको पूरा देखा करिए, क्योंकि हो सकता है पूरी वीडियो के अंदर कब कोई बात ऐसी बताई जाए जो आपके काम की हो, और इसका कोई रीज़न नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि वीडियोस को पूरा देखा करिए। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हमें बुटीक स्टार्ट करना है अपना, तो सबसे पहली बात है जो मेन है वो ये है कि आपको अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। आपको स्टिचिंग बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर लिखा है लोगों ने कि हमें बहुत अच्छे से स्टिचिंग आती है, हमारे को बस इसी की थोड़ा वो है कन्फ्यूज़न कि हम कैसे बुटीक को खोलें। लेकिन स्किल्स को आपने लगातार बढ़ाना है। स्किल्स के बिना ऐसे काम खोल लेना एक थोड़ी सी गलत डायरेक्शन की तरफ चला जाता है, नुकसान की तरफ चला जाता है। उसका रीज़न ये होता है, मान लो आपके पास स्किल्स कम हैं और आपको लगता है आपने बहुत सारे ऑर्डर्स भी ले लिए, और फिर ज़रूरत पड़ी तो आपने कोई टेलर को भी बिठा लिया, लेकिन किसी टाइम टेलर नहीं अवेलेबल है या कुछ है, तो आपके पास स्किल्स की कमी होने के कारण वो चीज़ें जो है इफ़ेक्ट कर सकती हैं। कस्टमर की जो नीड है, जो उसको स्टिच करके आपको देना है, वो आप ना टाइम पे कर पाएंगे और ना सही से कर पाएंगे। तो स्किल्स इसलिए ज़रूरी हैं। अगर आपने आगे टेलर भी बिठाने हैं तभी भी आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, यानी कि स्टिचिंग आपके का जो स्किल्स हैं वो अच्छे से आपको हासिल करने हैं, जिसके अंदर सब कुछ आता है। आपको मेजरमेंट लेना आना चाहिए, कटिंग आनी चाहिए और स्टिचिंग आनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आप अपनी कैटेगरीज़ को भी फाइंड कर सकते हैं कि आपको सारी तरह की चीज़ें ही स्टिच करनी है, या कुछ कैटेगरीज़ आप बांट लेंगे कि हम लेडीज़ के जो क्लोथ्स हैं उन्हीं पर जाएंगे, या जेंट्स में जाएंगे, या बच्चों में जाएंगे। तो वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ये कैटेगरीज़ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बंदा एक स्पेशलाइजेशन की तरफ चला जाता है कि हम सिर्फ यही करते हैं। ठीक है, तो तीनों में से आप देख सकते हैं, बच्चों का भी कर सकते हैं और जेंट्स की तरफ भी जा सकते हैं और वुमेन्स की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरीज हो गई आपकी। आपको कैटेगरीज जरूर फाइंड करनी है। कोई भी आप काम करते हैं तो कैटेगरीज को तो ज़रूर ही देखना चाहिए। पहला हो गया, आपको स्किल्स अच्छे से आने, उसको बढ़ाइए स्किल्स को। आपके स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरी बात है, आपको कैटेगरी को डिफ़ाइन करना है। तीसरी बात है, आपको ट्रेंड्स की नॉलेज बढ़ाते रहना है, मार्केट की नॉलेज बढ़ाते रहना है, क्योंकि जब तक आपको ट्रेंड्स की और मार्केट की नॉलेज नहीं होगी आप वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज का जो इतनी भाग दौड़ का टाइम है और सभी लोग मैक्सिमम जॉब्स वगैरह पे निकल जाते हैं, या घर में भी हैं तो इतना बिज़ी होती है लाइफ कि किसी के पास भी जाके 2-4 घंटे लगाना टेलर के पास बड़ा मुश्किल लगता है। बड़ी मुश्किल से वो पहुंचते हैं अपना सामान लेकर कि ये स्टिच करवाना है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एक कस्टमर होता है जिसको पता है
कि हमें ये काम करवाना है और ऐसा डिज़ाइन बनवाना है, वो तो मतलब आपको खुद ही बता जाएंगे कि ये चीज़ आपको ऐसे करके देनी है, ठीक है। और एक कस्टमर होंगे वो कन्फ्यूज़न में है कि मेरा ये है सूट है या जो भी चीज़ वो सिलवाने आए हैं आपके पास, तो इसमें मेरे को आप थोड़ा सजेस्ट करिए कि ये कैसे अच्छा लगेगा। उस सिचुएशन में आपके पास जो नॉलेज है वो काम आएगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको खुद ही नहीं पता होगा कि इसमें क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा, कौन सी लेस अच्छी लगेगी, कौन से बीड्स अच्छे लगेंगे, कौन से बटन्स अच्छे लगेंगे, मतलब उसकी जो एसेसरीज़ है वो नहीं पता, या फिर उसकी डिज़ाइन आपको नहीं पता कि आपको किस शेप की कुर्ती बनानी है या नीचे लेगिंग्स है या पैंट बनानी है, तो वो बहुत सारी, या प्लाजो बनाना है, तो ये सारी चीज़ों की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए पहला जो बात है वो है स्किल्स को आप बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। नहीं आपको पता है या नहीं इसकी नॉलेज है तो सीखिए उसको, 2-4 महीने और मेहनत कर लीजिए, तो इसके बाद आप फिर इसको खोलिए। क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आपके पास कुदरत ने कस्टमर्स काफ़ी सारे भेज दिए, लेकिन उसके बाद आपके जो स्किल्स थे वो ऐसे थे कि नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर नहीं आया, तो वो नुकसान वाली बात है। तो पहले ही जो इन्वेस्ट करना है वो स्किल्स पर करिए, यानी अपने समय को उसमें लगाइए, 2-4-6 महीने और लगा लीजिए और थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि अब हम तो स्टार्ट करने वाले थे, अब हम दोबारा से सीखें, तभी मैंने बोला है कि वेस्ट कर लीजिए। ये वेस्ट नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ होगी ना तो फिर आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कस्टमर मिल गए और पसंद आ गया काम, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर आएंगे। और अगर स्टार्टिंग में ही उनको पसंद नहीं आया तो काम हो जाएगा ख़राब। तो ये चीज़ आपने मेन देखनी है, ठीक है। मार्केट, फैशन की, ट्रेंड्स की, ये चीज़ों की नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। कई कस्टमर हैं उन्होंने तो अपने आप ही बता दिया, जिन्होंने तुमसे सजेशन मांगे वहाँ आप रेडी होने चाहिए देने के लिए। और पॉइंट्स हैं इसके अंदर कि आपके पास कलेक्शंस डिज़ाइंस की किसी ना किसी रूप में होनी चाहिए। या तो आप छोटे छोटे स्वैचेस बनाकर उसमें डिज़ाइंस रेडी करके रखें कि इस तरह के, कि बहुत बड़े बड़े हम सूट बना के ना टांग के रखें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। स्वैचेस में हल्के, चाहे उसको फुल ना स्टिच करें, मतलब एक डिज़ाइन के लिए कि इस तरह की शेप वाली चीज़ बन जाएगी, ऐसे इसमें लेसेस लग जाएंगे, ऐसे बीड्स लग जाएंगे, ऐसे डोरी लग जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एसेसरीज होती है। तो वो चीज़ों की आपके पास एक कलेक्शन किसी ना किसी रूप में होनी चाहिए, या स्वैचेस के रूप में या फोटोग्राफी के रूप में। वो आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं या अपने मोबाइल में ही आप स्टोर करके रख सकते हैं। एक ऐसा फोल्डर क्रिएट कर लीजिए जिसमें आपकी सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी को दिखाना है तो आप उसको दिखा सकें, उसको आइडिया लग जाएगा उसी टाइम। कई बार कस्टमर मतलब परेशान सा भी हो जाता है कि ना ये कुछ बता पा रहे हैं ना हमें समझ आ रहा है, चलो फिर आते हैं थोड़ा सोच कर, तो वो कस्टमर चला जाता है। ये सिचुएशन नहीं आने देनी, कस्टमर को आपको अपने पास रोक कर रखना है। तो वो तभी रोक के रख पाओगे जब आप सजेशन दे पाएंगे, उनको पूरे कॉन्फिडेंस में ले लेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे बहुत अच्छी लगेगी। वो कैसे हो पाता है? जब आपके पास स्किल्स होते हैं, जब आपके पास नॉलेज होती है, उसके बिना काम नहीं होते। इसीलिए हर सेक्टर में ही मैं जब भी बात करती हूँ, चाहे वो जॉब्स हैं चाहे वो खुद के काम है, मैं जोर देती हूँ कि स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करिए। क्योंकि मार्केट के अंदर अब इतना ज़्यादा कंपटीशन है, लोग अच्छे की तरफ जाते हैं, गलत चीज़ों को उसी टाइम डिसीजन ले लेते हैं छोड़ने की, नहीं यहाँ सही नहीं है कहीं और से देखेंगे। तो आपके पास मान लो कस्टमर आ भी गए स्टार्टिंग में ही और आप उनको कुछ बता नहीं पाए, उनको खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो जाएंगे ही ना वापस कि चलो 2-3 दिन बाद आते हैं, फिर वो कहीं और चले जाएंगे। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कस्टमर को कैसे रोक कर रखना है। कैसे रोकोगे? स्किल्स और नॉलेज के बेस पर, अपने काम के बेस पर। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर आता है कि अगर हमने बुटीक को खोल भी लिया तो मार्केटिंग हम कैसे करेंगे, कैसे कस्टमर आएंगे। तो अब उसमें चलते हैं। देखो जो हमारा बुटीक है, हमें स्टार्ट करने के लिए बुटीक को क्या चाहिए होगा, पहले इस बात पर आते हैं। बुटीक स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेसिक चीज़ें, बहुत
कम चीज़ें जो सबके घरों में मैक्सिमम होती हैं। सिलाई की मशीन सबके घरों में होती है। स्टार्ट करने के लिए आप एक मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद ही कर रहे हैं तो। अगर मान लो किसी कारीगर को साथ रखना है तो आप 2 मशीन्स, या कोई घर में ही कोई और है जिनको भी नॉलेज है तो आप 2 मशीन से भी काम कर सकते हैं, एक मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या चाहिए होगा, जो उसकी एसेसरीज़ है, क्या है, मेजरमेंट्स की जो है, आपको इंची टेप वगैरह चाहिए, स्केल चाहिए, जिस टाइप के भी उससे नाप लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। और फिर कैंची अच्छे वाली आपको 1-2 चाहिए होंगी, जिससे कटिंग होती है, या फिर आप सिलते हैं तो थोड़ा मोटा कोई धागा वगैरह काटना है, उस तरह की चाहिए चीज़ें। निशान लगाने के लिए मार्कर्स, आपको जो चौक टाइप आता है वो चाहिए होता है। और फिर आपको टेबल बड़ा लेना है आपको, जिसमें कि आप कपड़ा पूरा बिछा सकें और उसकी कटिंग कर सकें। कटिंग के लिए जो टेबल है, एक टेबल बनाना होगा, या फिर एक फट्टा आप दीवार में ऐसे लगा सकते हैं जिसको फोल्डेबल, जैसे उसको फिर खोल लिया करते टाइम काम और फिर उसको नीचे कर दिया, अगर आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर आप टेबल एक लगाएंगे, वो थोड़ा बड़ा ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आप कपड़ा बिछा के उसकी कटिंग कर सकें। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो स्टिचिंग मशीन है वो आपके पास ये पैरों वाली ही होनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से कर सकें। हाथ से थोड़ा दिक्कत आती है, और उस पर टेबल सा भी मिल जाता है जिसमें आप कुछ ना कुछ वहाँ पर करके काम कर सकते हैं। ठीक है। तो यही बेसिक चीज़ें होती है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, स्टार्टिंग में जैसे ही बुटीक को आपने स्टार्ट किया है, उसमें आप डिफरेंट टाइप के थोड़े बटन्स रख सकते हैं, डोरीज रख सकते हैं, लेसेस रख सकते हैं, और जो भी आइटम्स कुछ लगती है एसेसरीज़ में वो आप रख सकते हैं, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े, वो दिखा सकते हैं। जैसे कोई लाइनिंग का है, लाइनिंग का भी थोड़ा बहुत इंतजाम आप अपने पास करके रख सकते हैं। स्टिच करके जब आपने उनको कपड़े देने हैं तो आपको हैंडबैग एक कोई भी सस्ते से आप बनवा सकते हैं या ख़रीद के ला सकते हैं। 50-100 आप ख़रीद के रख लीजिए कि उनको स्टिच करे हुए कपड़े आपने देने हैं, तो आप अपने बुटीक के नाम से भी बनवा सकते हैं, या प्लेन भी हैं तो उस पर अपना स्टिकर लगा कर भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है अपनी, तो उन जो बैग्स होंगे उस पर अपना स्टिकर भी लगा सकते हैं। और आपको स्टार्टिंग में ही हैबिट बनानी चाहिए कि बिल बुक को आप प्रिंट करवा लें। 1500-2000 के अंदर बिल बुक आपकी प्रिंट हो जाती है, तो वो ज़रूर प्रिंट करवाएं। उसमें आपने कस्टमर की सारी डिटेल लिख ली, क्या मेजरमेंट है, क्या कब देना है, कितने पैसे लिए, वो सारी चीज़ें आप लिखते हैं। फ़ोन नंबर वगैरह आ जाता है, पर्ची उनको भी देनी होती है, अपने पास भी। तो ये बिल बुक का काम भी आपको करना चाहिए स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ऐसी हैबिट्स आपको सही दिशा की तरफ काम करना है तो पहले दिन से ही अच्छे पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बस बिल बाद में बना लेंगे, ऐसे ही लिख के दे देंगे, फिर ना उनको पता कितने देने हैं कितने लेने हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी, प्रोफेशनली ही काम करिए। ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको करना है। अब बात आती है कि बुटीक हम मतलब कैसी जगह पर खोलें। देखो, सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों के पास मतलब पैसे की प्रॉब्लम है और उनको वो बाहर कहीं अभी रेंट वगैरह पे भी नहीं ले सकते, तो वो घर से स्टार्ट करें ज़रूर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उस गली में जहां आप रहते हैं पहले ही 8-10 बुटीक हैं या 8-10 टेलर हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है, तो स्टार्टिंग में ही आपको कस्टमर मिलने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो ये चीज़ एक बार देख लीजिए कि आपको कस्टमर मिल पाए। तो उस एरिया के अंदर बहुत सारे बुटीक्स या टेलर्स तो नहीं हैं। हाँ, 1-2 कोई चल जाता है, कोई दूर है तो, लेकिन बहुत सारी ही, कई बार होता है कि बहुत सारे एक ही लाइन के अंदर काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। वहाँ थोड़ी दिक्कत परेशानी फिर कस्टमर्स को लेकर आपको आती है, ये चीज़ आपको देखनी होगी। अब सिचुएशन ये हो जाती है कि हम बाहर भी नहीं ले सकते, हमें करना भी घर से है और हमारे आसपास भी बुटीक्स हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप उसको जो बुटीक भी जिस एक कॉर्नर या एक रूम आपको देना होगा अपने घर में भी, तो उसको आप बना लीजिए। तो बोर्ड इस तरह बाहर लगाइए, आप ऐसे हाईलाइट करिए किसी भी तरह, मतलब जो आप बोर्ड लगाएं जिससे कि अट्रैक्शन हो, आते जाते लोगों को बिल्कुल क्लियर पता लगे कि यहाँ पर सिलते हैं। मतलब एक छुपके से काम मत करिए घर के अंदर, तब तो पहले ही इतने लोगों ने खोल रखे हैं तो आपके पास कैसे कस्टमर आएंगे। ठीक है। तो आप बोर्ड जो है वो इस तरह से हाईलाइट करिए बाहर की, एकदम नज़र आने जाने वालों की पड़े ही पड़े वहाँ पर।
और तभी आपके पास कस्टमर आ पाएंगे, उनको पता लग पाएगा। ज़्यादातर जो होता है, अगर जो लोग रेंट वगैरह पे ले सकते हैं थोड़े रेंट पे, तो उनको मेन रोड पे के ऊपर थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि उधर गली से ज़्यादा लोग निकलते हैं, क्योंकि पता नहीं वहाँ तो कौन कौन से लोग निकलते हैं रोड से, तो नज़र पड़ती है कि यहाँ पर बुटीक है, यहाँ से हम सिलाई करवा सकते हैं। लेकिन गली में इतनी संख्या में लोग नहीं आज निकलते हैं जितना रोड के ऊपर होता है। और रोड के ऊपर भी आप उस जगह पर लें जहाँ पर पहले बहुत सारे बुटीक्स ना हो, एक आधा हो तो चल जाएगा, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल ना हो ऐसी जगह आपको चूज़ करनी चाहिए, वहाँ खोलना चाहिए। तो इससे कस्टमर आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। और फिर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, आपने जो प्रचार करना है, आपने लोगों को बताना है, अपनी नेटवर्किंग से बताइए। आप बताना ही पड़ेगा, ये नहीं कि घर बैठे हैं किसी ने अपने आप आना होएगा तो आ जाएगा। वो टेबल पे हाथ रख के काम आज के टाइम में किसी को नहीं मिलने वाला, कि काम तो इतने बढ़िया बढ़िया खोल लेते हैं, टेबल लगा लिए, बोर्ड लगा लिए, सब कर लिए, पर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। तो ऐसे कस्टमर्स नहीं आते हैं, आपको भागदौड़ करनी ही है। तो अपने प्रचार के लिए, अपने बात को बताने के लिए आपको बाहर निकलना ही होगा। अपने आसपास बताइए, अपनी नेटवर्किंग में बताइए, दूर कोई थोड़े रिश्तेदार रहते हैं वहाँ बताइए, वहाँ से भी कस्टमर आ सकते हैं। फ्रेंड्स कोई दूर रहते हैं वहाँ बता सकते हैं। ऑफलाइन तो इसी तरह से आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी। फिर ऑनलाइन तो आप आ ही सकते हैं, आप फेसबुक पर बता दीजिए अपनी लोकेशन के हिसाब से सारा, कि इस लोकेशन पर यहाँ पर बुटीक है, हम ये काम करते हैं। इंस्टाग्राम पर कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ पर बहुत जल्दी लोगों को पता लग जाती है चीज़। तो ये दो प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छे हैं। यूट्यूब पर तो तब आइए जब आप इससे रिलेट कोई वीडियो लाना चाहते हैं। फिर अगर आपको यूट्यूब पे आना ही है तो बता सकते हैं कि मेरा ये बुटीक है, मैं यहाँ ये काम करती हूँ, स्टिचिंग करते हुए या कुछ भी ऐसे आप कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे आए। दो चीज़ें आपको ज़्यादा मेन पहले करनी चाहिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मार्केटिंग का तो आपको करना ही होगा। बाहर निकल के आपको मार्केटिंग की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। बिना मार्केटिंग करे आपको काम कैसे मिलेगा? ठीक है, तो बुटीक खोलने के यही तरीके हैं। आपको रेंट पे लेना है तो आप रेंट पे ले लीजिए अगर ले सकते हैं, और अगर आपकी खुद की ही कोई जगह ऐसी है जहाँ पर आप खोल सकते हैं तो आप वहाँ खोल लीजिए बुटीक। और सामान आपको यही चाहिए होगा। आप अपना अच्छे से नाम रखिए उसका, बुटीक का। ठीक है, अच्छा सा बोर्ड लगाइए। अगर गली के अंदर ही है तो बोर्ड बहुत हाईलाइट वाला लगाइए, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र पड़े उस पर, निकलते जाते लोगों की। मेन रोड पर भी आपको ये चीज़ करनी ही होगी। और जो अंदर सामान चाहिए, अब सेक्शन बनाइए कि यहाँ पर तो हम बैठ के 2 मशीन्स हमने लगाई हैं आगे पीछे, यहाँ पर तो हम सिलाई कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो अपने स्वाचेस वगैरह हैं डेकोर कर रखे हैं, और इधर हमने एसेसरीज रख रखी है, जो हमें सामान यूज़ करना है वो सामान रख रखा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक एल्बम आप बना सकते हैं, स्वाचेस के थ्रू दिखा सकते हैं, मोबाइल के अंदर फोल्डर बना के वहाँ पर डिज़ाइंस रख सकते हैं। ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी होगी। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं, मार्केटिंग भी कर लेते हैं और स्किल्स भी बढ़ा लेते हैं, तो काम कैसे नहीं मिलेगा? काम ज़रूर मिलेगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम ना मिले, क्योंकि इसकी नीड तो रहती ही है। इसके वो बात सही है कि रेडीमेड गारमेंट्स, मतलब रेडीमेड लोग चीज़ें जो खरीद लेते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा हो जाता है कि टेलर्स के पास कस्टमर कम आते हैं, कि वहीं से बने बनाए ले लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे भी नहीं है कि वो बाहर की चीज़ को ही पसंद कर लें। टेलर के पास भी भीड़ बहुत होती है। बहुत सारे टेलर हैं क्या जिनके पास जाओ समय नहीं है, भी अभी समय नहीं, आपको 10 दिन बाद मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा। तो कस्टमर हैं तभी तो वो ऐसा बोलते हैं। तो काम आपको मिल जाएगा, आप कहीं पे भी करेंगे। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। जो जो बातें मैंने बताई हैं, इनको फॉलो कर लिया आपने, अपने स्किल्स बढ़ा लिए, आपकी मार्केट की नॉलेज बढ़ गई, आपने डिज़ाइन सबके पास रख लिए, और सब चीज़ों को अपने एसेसरीज़ भी अपने पास रखी है। मतलब उसको तरीका, आपके पास जितनी सी भी जगह है उसको तरीके से आपने कर लिया। यहाँ आपने मशीन्स लगा ली, यहाँ कटिंग के लिए टेबल लगा लिया, यहाँ सामने मेन पे आपको काउंटर लगाना है बाहर ही, कि कस्टमर बाहर ही खड़ा हो। किसी को अंदर आना है तो फोल्ड करके आप उनको अंदर कर बुला सकते हैं जब नाप वगैरह आपने लेना है। तो इस तरह की एक अच्छी सी सेटअप आप छोटी सी जगह में भी बना सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अट्रैक्ट करता है। ऐसी चीज़ें आप वहाँ पर लगाइए, ऐसे डिज़ाइंस लगा के रखिए, उसको इस तरह से डेकोर करिए बुटीक को कि लगे। ज़रूरी नहीं है कि सिल के आपने सारा भर के ही रखना है। हाँ, जिनका स्टिच किया उनको आप हैंग कर सकते हैं। उस दौरान कोई कस्टमर आता है तो आप उनको लगेगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर स्टिच
होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करते हैं तो कस्टमर ज़रूर आते हैं। ऐसे ही एक्सपोर्ट लाइन के अंदर भी होता है, जो होम फर्निशिंग्स या गारमेंट्स में काम करते हैं, खैर उसके स्टैंडर्ड तो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं। वो इतना ईजी नहीं है जितना मतलब एक कह देना कि एक्सपोर्ट का काम खोल लो। जब उसमें की वर्किंग में आते हैं तो उसमें बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तो वो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन हम उसमें से कुछ चीज़ें तो अपने घर के बिज़नेस में भी ऐड ऑन कर ही सकते हैं। तो ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए नॉलेजेबल है, आपको बहुत ज़्यादा सही गाइडेंस देने वाली है। आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ के अगर काम करते हैं ना, तो आप सफल निश्चित होते हैं, पक्का होने वाले हैं, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि जब आपने इतना कुछ कर लिया तो कैसे कस्टमर नहीं आएंगे। बस आपको भाग दौड़ करनी है। आज ठीक है, आपने खोल लिया, सेटअप लगा लिया, सब कुछ कर लिया, अगर आपने भाग दौड़ नहीं करी, अपने आप को किसी को बताया ही नहीं कि मैं ये काम करती हूँ या मैंने स्टार्ट किया है, तो कैसे कस्टमर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इसमें मैंने बता दिया है। अभी और भी क्वेरीज कुछ हैं तो कमेंट्स करते रहिए। कमेंट्स आते हैं आपके, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मेरे पास जब भी समय होता है, रात को अगर मेरे पास सारा दिन काम करने के बाद रात को अगर टाइम मिलता है, तभी भी मैं कमेंट ज़्यादातर रात को ही कर पाती हूँ, तो मैं कमेंट करती हूँ उसी टाइम। तो कमेंट करना तो आप मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों का, और मैं सभी सब्सक्राइबर का हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ जो इस चैनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम मोटिवेट होकर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन हट जाएगा। क्योंकि हम तो आप लोगों की हेल्प के लिए ही चैनल बना के बैठे हैं कि चलो इनको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंडस्ट्री की नॉलेज देते हैं, कुछ ना कुछ इनको रोज़ बताते रहते हैं, जिससे इनका कुछ काम आ सके, इनका कुछ अगर फ़ायदा हो सके तो बहुत अच्छा होगा। तो ये चैनल तो हमने इसीलिए बनाया है। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मन हट जाएगा कि चलो छोड़ो, फिर हम अपना काम करते हैं, हम तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सभी का थैंक्स करती हूँ कि चैनल को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और कमेंट्स ज़रूर करते रहिए, कमेंट्स के बिना तो हमें कुछ पता ही नहीं लग पाएगा कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं अलग अलग फील्ड्स पे, उन पे मैं वीडियोस जैसे ही टाइम मिलेगा पक्का लेकर आऊँगी। क्योंकि जब भी मैं कमेंट पे कहती हूँ कि हाँ वीडियो लाएंगे इस पर, तो लानी ही होती है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर हो जाता है कि पहले कौन सी लानी है या तो कब टाइम मिला, वो थोड़ा सा ज़रूर हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, पुराने हैं तभी भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए, वीडियोस को शेयर करा करिए, कमेंट्स जरूर करा करिए, और अपने नेटवर्क में बता सकते हैं तो ज़रूर बताइए। हो सकता है उनका इधर से कुछ ना कुछ भला हो जाए, उनका कुछ फ़ायदा हो जाए, वो ऐसी जॉब्स या ऐसी स्किल्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।